अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात व सामीन व नाज़रीन, अल्लाह ताला जब इंसान को औलाद देते हैं तो इंसान की ज़िम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे। औलाद की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। जैसा कि हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए उनकी ज़रूरियात पूरी करना ये शोहर की ज़िम्मा होती है और वालदा की ज़िम्मा होती है कि अपनी औलाद की सही मानों में परवरिश करे। इसी तरह से बच्चों की या औलाद की जो भी औलाद को जो ज़रूरत होती है उनकी ज़रूरियात, उनका खाना पीना, उनकी रिहाइश, उनका इलाज, उनकी तालीम, तरबियत, इन सब चीज़ों का मुहैया करना वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। इन्हीं ज़िम्मेदारियों में से जहाँ पर इंसान अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ, वालिदैन के हकूक़ पूरे कर रहा है, अपने बहन भाइयों के हकूक़ पूरे कर रहा है, अपने रिश्तेदारों के हकूक़ पूरे कर रहा है और उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, अपनी बीवी की ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा है, इसी तरह आदमी के सर पर ज़िम्मेदारी उसके बच्चों की ज़िम्मेदारी भी है। उन बच्चों में से बिलखुसूस वो औलाद जो मुअन्नस है, यानी बच्चियाँ हैं, उनकी परवरिश के हवाले से कि उनकी परवरिश भी करना बेहद इंसान के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे माशरे में या ज़माने जाहिलियत के माशरे में भी या दूसरे तीसरे माशरे में लोग बच्चियों की तरबियत करने से अवॉइड करते हैं। लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि यही सोचते हैं पराए घर की है, चली जाएंगी, उस घर में चली जाएंगी, पढ़ाने का क्या फ़ायदा, अच्छा इनके ऊपर पैसा खर्च करने का क्या फ़ायदा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। प्यारे पैगम्बर नबी रहमत सल्लम ने बच्चियों की परवरिश करने वाले इंसान को जितनी बड़ी खुशखबरी दी, अल्लाह की कसम अगर हम अल्लाह के नबी का फरमान पढ़े हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, हमें होश आ जाए, हमारी आंखें खुल जाएं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने कितनी प्यारी बात कही उस वालिद को, उस आदमी को जो अपनी बच्चियों की परवरिश कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लम ने बेटियों की परवरिश करने के वाले से फरमाया कि वो आदमी क़यामत के दिन मेरे साथ किस तरह से होगा। वो क़यामत जिसकी होलनाकियों से पैगंबर डर रहे होंगे, सारी उम्मत के लोग डर रहे होंगे, उस क़यामत वाले दिन उस आदमी को किसका साथ मिलेगा। हालांकि वो क़यामत का दिन है जिस दिन हर कोई इंसान अपने गुनाहों के मुताबिक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, अपने गुनाहों की वजह से हर इंसान परेशान होगा, लेकिन ऐसे आदमी को क़यामत वाले दिन भी कोई परेशानी नहीं होगी जो इंसान अपनी बेटी की परवरिश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन आला जारबतैनी हत्ता यबलुगा जा यौमल क़ियामती अना वहुवा वज़म्मा असाबिअहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस रसूल सल्लम की सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं, जिसने अपनी दो बच्चियों की कफ़ालत की, कफ़ालत मीन उसकी देखभाल की, उसकी परवरिश की, उनकी तरबियत की, उनकी देखभाल की अच्छे लिहाज पर, और जब वो बालिग हो गई, वो बेटियां, जो बेटी थी उसकी अच्छी परवरिश करने के बाद जब वो बालिग हुई, अगला काम उसने क्या किया, हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा, फिर जब वो बालिग हो गई तो वो रोज़े क़यामत वाले दिन वो कहाँ होगा, वज़म्मा असाबिअहू। अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं वो क़यामत वाले दिन मेरे साथ होगा। अल्लाह के नबी सल्लम ने हाथ खड़ा करके दो उंगलियों का इशारा करके कहा, जिस तरह ये दो उंगलियां मेरी साथ साथ हैं, इसी तरह मेरे बिल्कुल साथ क़यामत वाले दिन वो इंसान होगा। कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है, कितने बड़े एजाज की बात है। दुनिया अल्लाह के नबी को तलाश कर रही होगी, दुनिया अपने मसाइल में डूबी हुई होगी, अपने परेशानियों का हल ढूंढ रही होगी, लेकिन वो शख्स जिसके घर में बेटी होती है, एक बेटी फिर दो बेटी, उससे मुंह ना चढ़ाएं, उससे तंग ना हो, उससे दिल बर्दाश्त ना हो, बल्कि उसकी परवरिश करें, उसकी देखभाल करें। जब वो बालिग हो जाएं फिर उनकी अच्छी जगह पर उनकी शादी कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन उसको किसी की कोई परेशानी नहीं है, वो क़यामत वाले दिन बिल्कुल मेरे साथ होगा। इसी तरह दूसरी हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आला आलबनतैनी औ सलासन औ उख्तैनी औ सलासन हत्ता यबिन्ना औ यमूता अनहुन्ना कुन्तु अना वहुवा फिल जन्नति कहातैनि व अशारा बिइस्बातिल वुस्ता वल्लती तलीहा। अल्लाह के नबी सल्लम ने एक ये भी हदीस बयान की, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस मरवी है, सही हब्बान के अंदर यह हदीस मौजूद है। फरमाते हैं
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 बेटियों की, वहां पर 2 बेटियां थी, यहां पर थोड़ा इजाफा किया, 2 बेटियां या 3 बेटियां, यानी किसी की 2 बेटियां हुई उनकी भी अच्छी तरीके से परवरिश की, किसी की 3 बेटियां हुई तो उनकी भी अच्छे तरीके से परवरिश की। लेकिन इस हदीस के अंदर एक लफ्ज का इजाफा कर दिया। वो इजाफा क्या है? औ उख्तैन औ सलासन, या 2 बहनों की या 3 बहनों की। वहां पहली हदीस में सिर्फ बेटियों का जिक्र है, इस हदीस के अंदर पहली हदीस में सिर्फ 2 बेटियों का जिक्र है और इस हदीस में 2 बेटियां और 3 बेटियां और उसके साथ साथ 2 बहनों का जिक्र कर दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जिसने 2 बहनों की या 3 बहनों की परवरिश की, या जब जवान हुई या उनकी शादी कर दी या वो फौत हो गए, किसी की 2 बहनें फौत हो चुकी हों, उसके लिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन, वो पहली हदीस में था क़यामत में मेरे साथ होगा, क़यामत वाले दिन यहां पर क्या कहा? कुन्तु व अना व हुवा फिल जन्नति कहातैनी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ होगा। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां खड़ी करके कहा, दरमियानी उंगली और साथ वाली उंगली, इस तरह हम जन्नत में इकट्ठे होंगे। पहली हदीस में क्या था? क़यामत वाले दिन इकट्ठे होंगे। दूसरी हदीस में क्या है कि जन्नत में इकट्ठे होंगे। मेरे भाइयों, पहली हदीस में भी एजाज है क़यामत वाले दिन नबी अल्लाह के नबी सल्लम का साथ, और दूसरी हदीस के अंदर तो उससे बड़ा एजाज है कि जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लम का हमसाया मिल गया। इसलिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बोझ ना समझें। अगर वालिद सर पे नहीं है, माँ सर पे नहीं है, तो जो बड़े भाई होते हैं वही उनके जिम्मेदार होते हैं, वही उनकी कफालत के जिम्मेदार हैं। बेटी हो या बहन हो, 2 बेटियां हो, 3 बेटियां हो, 2 बहनें हो या 3 बहनें हो, वो भी उस वक्त आपकी बेटियों की मानिंद होती हैं। उनकी अच्छी परवरिश करो, उनको पढ़ाओ, उनकी देखभाल करो। जब वो जवान हो जाएं उनका निकाह कर दो। और इसी तरह से अगर 2 बेटियां फौत हो जाएं या 2 बहनें फौत हो जाएं, तब भी उस इंसान को उस फौतगी के ऊपर सब्र करना चाहिए। तो उस इंसान को कितना बड़ा एजाज होगा, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों, हमारी ये बेटियां जो हैं ये अल्लाह की नेमत है। इनसे कभी दिल बर्दाश्त ना हुआ करो, इनसे प्यार किया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। और यहाँ तक कि बाप की सबसे ज्यादा प्यारी बेटियां हुआ करती हैं, बाप की देखभाल करने वाली बेटियां होती हैं। बेटे भी होते हैं, लेकिन बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। अल्लाह के नबी सल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 बेटियां अता की, 4 बेटियां अता की, चारों जवान हुई और चारों की अल्लाह के नबी सल्लम ने शादियां की। और यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लम अपनी बेटियों से मोहब्बत और प्यार किया करते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपनी बेटियों की देखभाल करें, अपनी बहनों की देखभाल करें, उनकी अच्छी परवरिश करें, उनको पढ़ाएं, उनको खाना, उनको लिबास, उनको रिहाइश, उनका इलाज मुआवजा, और यहाँ तक मुमकिन हो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उनकी देखभाल, उनकी अच्छी दीनी परवरिश करके उनका भी अच्छी जगह पर जब वो बालिग हो जाएं उनका निकाह करें, उनकी शादी करें। उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से आप फारिग हो जाएं। जब हम ऐसा करेंगे तो इस तरह करने से हमारे मामलात जो हैं वो सारे के सारे अल्लाह के नबी सल्लम के सपुर्द हैं। यानी हमारे मामलात जो हैं वो सारे के सारे प्यारे पैगंबर के हुक्म के मुताबिक हो जाएंगे। तो फिर हम अल्लाह के नबी सल्लम के साथी हो जाएंगे। फिर यही बेटियां जो हैं बाप की खिदमत करती हैं, माँ की खिदमत करती हैं, बाप का ख्याल रखती हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लम की जब भी तकलीफ हुई, जब भी अल्लाह के नबी सल्लम पर जुल्म के पहाड़ गिराए गए, आपकी बेटियों ने बढ़ चढ़ कर अल्लाह के नबी सल्लम को अपने बाप का साथ दिया, उनको अपने साथ मिलाया, उनके साथ मिले, उनको हौसला दिया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता करदा रहमतें हैं। इन रहमतों की हिफाजत करो, ये बरकतें हैं, इन बरकतों को समेटो। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अनायत फरमाए। और ये बेटियां अल्लाह का अनमोल तोहफा है, इनकी हिफाजत करने की, इनकी तरबियत करने की, इनकी सही जगह पर मौका आने पे, वक़्त आने पे इनकी सही जगह पर शादियाँ करने की तौफीक अनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलाम।